प्रदेश में भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को दो बड़ी सौगातें दी हैं। प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के साथ ही एरियर देने की भी घोषणा कर चुकी है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी के बाद अब राजस्थान समेत कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 55% करने का फैसला लिया है। अब बात करें कर्मचारियों को जो सौगात मिली है उसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। दरअसल राजस्थान सरकार में वित्त विभाग ने किया है आदेश जारी। आदेशों के अनुसार नई दरें जनवरी 2025 से लागू की जाएंगी। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को दो बड़ी सौगात एक साथ मिली है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा मई महीने में मिलने वाली अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़े हुए डीए डीआर का लाभ दिया जाएगा। 12.50 कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% हो गया है। और प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का होगा नगद भुगतान और इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक की 3 माह की राशि भी दी जाएगी। वहीं राशि सीधे संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में सरकार द्वारा जमा कराई जाएगी। वहीं राजस्थान में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले हो गई है। अब आपको ये हमने विस्तार से बताया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं और खबरें विस्तार से। राजस्थान पुलिस द्वारा 9600 से अधिक कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दरअसल ये भर्ती राजस्थान के विभिन्न जिलों, यूनिट्स और बटालियंस में कांस्टेबल के पदों के लिए होगी। और इससे जुड़ी क्या है जानकारी, अब हम आपको विस्तार से एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से बताएंगे। नौकरी का सुनहरा मौका कैसे आपको मिल सकता है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल कांस्टेबल के 9600 से अधिक पदों पर होगी भर्ती और इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 अप्रैल 2025 से 17 मई 2025 के बीच आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती राजस्थान के विभिन्न जिलों, यूनिट्स और बटालियंस में कांस्टेबल के पदों के लिए होगी। आवेदन फॉर्मों राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं क्या है भर्ती की योग्यता, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। अब ये भी आपको डिटेल से बताएंगे। दरअसल इन पदों के लिए उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। आयु सीमा का अगर जिक्र करें तो 18 से 28 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी। ये भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जिन्होंने सीईटी सेकेंडरी लेवल परीक्षा पास की है। क्या है चयन प्रक्रिया, ये भी जानना बेहद जरूरी है, तो ये भी आपको बताएंगे विस्तार से। दरअसल चयन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण का अगर जिक्र करें तो पहले चरण में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक परीक्षण में सफल होने के बाद अंतिम चरण में उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और शारीरिक मानकों के तहत पुरुषों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। क्या है आवेदन का शुल्क, अब ये भी आप जान लीजिए। परीक्षा शुल्क सामान्य ओबीसी, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए है। एससी एसटी के लिए 400 रुपए निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार परीक्षा शुल्क का भुगतान राजस्थान ई मित्र पर नगद के माध्यम से, वहीं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, तो अब ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करें और रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त करें। सभी व्यक्तिगत, शैक्षिक
और अन्य जानकारी सही भरें, फोटो, हस्ताक्षर और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। नगद या नेट बैंकिंग कार्ड के जरिए शुल्क भुगतान करें। आवेदन पत्र का अंतिम सत्यापन करें और प्रिंट आउट ले लें। सभी विवरण सही होने पर आवेदन सबमिट करें। तो ये आपको बेहतर तरीके से एक जानकारी आपके साथ साझा की।